जॉन और लोरा एक खूबसूरत कपल है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक कमी है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। इसलिए वो अपने बच्चे को गोद लाने के लिए एक सैरोगेट की तलाश में है, जहाँ उन्हें एना नाम की लड़की मिलती है और वो हर तरह से उनकी मदद करने का दावा करती है। डील होने के बाद एना और उसका बॉयफ्रेंड माइक जॉन के घर डिनर पर आते हैं। उनसे बातें करते वक्त लोरा को एना काफ़ी ईमानदार और सच्ची लगती है, मगर दूसरी तरफ जॉन को माइक की बातों से लालच नज़र आ रहा था। मगर दोनों खुश हैं कि उनका ये सपना पूरा करने के लिए कोई तो उनकी मदद कर रहा है। अगले दिन हॉस्पिटल में एना के अंदर जीवाणु डाला जाता है जो अच्छे से हो जाता है। अब एना के प्रेगनेंसी टेस्ट में भी पॉजिटिव आ जाता है, जिससे दोनों बेहद खुश हो रहे थे और वो किस करने लगते हैं। इसी बीच एना भी वहाँ आकर उन्हें देख लेती है। अगले दिन जॉन मीटिंग में होता है, तभी एना वहाँ आती है। जॉन उससे पूछता है तो एना बताती है कि आज उसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, मगर माइक उसे पिक करने नहीं आया। फिर जॉन एना को घर छोड़ता है, जहाँ माइक भी होता है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। कुछ देर बाद लोरा को कॉल आती है। जब वो जाकर देखते हैं तो माइक ने एना को बुरी तरह से पीट रखा था। ये देखकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो माइक को जेल में धमकी देता है कि वो एना के आसपास भी दिखा तो उसको ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। अब जॉन और लोरा एना को अपने साथ घर ले आते हैं। रात में लोरा और जॉन का अपना मूड बनाने लगते हैं कि तभी दूसरी तरफ एना की नींद खुल जाती है और वो उन्हें बैंग में करते हुए देखने लगती है, जिसे देखकर उसके दिल में भी फीलिंग्स जागने लगती है। धीरे धीरे एना को लोरा का घर, बाथरूम, उसके कपड़े, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिनके मज़े वो उनके पीठ पीछे लेती रहती थी। और साथ ही वो जॉन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। उसके दिल में जॉन के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। एक दिन माइक एना से मिलता है और ज़बरदस्ती धमकी देते हुए उसकी बात मानने के लिए कहता है। एना डर जाती है और उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। फिर एना एक पार्टी में लोरा की ड्रेस बिना पूछे पहन लेती है, जो लोरा और जॉन दोनों को अच्छा नहीं लगता, मगर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। घर आने के बाद एना जॉन के करीब आने की कोशिश करने लगती है, मगर वो लोरा के लिए इतना लॉयल है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात में जोरों से बारिश होने लगती है और जॉन बाहर छत ठीक करने के लिए चढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र एना पर जाती है, जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जब जॉन ऑफिस में होता है तो एना अपनी अधनंगी वीडियो बनाकर भेजने लगती है, जो जॉन को पसंद नहीं आता। वो उसे ये सब करने से मना करता है, मगर एना नहीं मानती, तो वो घर पर आकर उसे समझाने लगता है। अगले दिन जब एना घर पर अकेली होती है तो माइक वहाँ आकर एना पर गुस्सा निकालने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात में एना माइक को उसके घर में जाकर बड़ी बेरहमी से मार देती है और जॉन को पाने की कोशिश करने लगती है। वो जॉन के पीछे इतना पागल हो गई है कि वो उसे अब ब्लैकमेल भी करने लगी है। ऑफिस के लैपटॉप में ऐसी वीडियो की वजह से अब जॉन को नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, मगर वो ये बात अपनी वाइफ लोरा को नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। एना का पता लगाने के लिए वो एक डिटेक्टिव हायर करता है, जो बताता है कि वो एक खतरनाक लड़की है, क्योंकि उसने बचपन में इन 2 लोगों का मर्डर किया था, जिसमें से एक उसके फादर थे। जॉन घबरा जाता है और रात में एना के पास आता है, जहाँ मौका मिलते ही एना जॉन को किस करने लगती है, मगर जॉन कोई रिएक्शन नहीं करता। इस चीज़ से एना को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू की नोक पर यहाँ से जाने लगती है। ये मौका मिलते ही जॉन उसके हाथों से चाकू छीन लेता है, मगर तब तक वहाँ पुलिस और लोरा आ जाती है और एना सबके सामने जॉन पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसे सुनकर लोरा टूट जाती है, मगर जॉन उसे सारी बात बताकर समझाता है। फिर दोनों बच्चे को किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि बच्चा होने तक जॉन एना के साथ रहेगा, और जॉन ऐसा ही करता है। वह एना से मिलता है और उसे किस करने लगता है और लेक हाउस पर लाता है और बताता है कि वो अब से एना और उसके आने वाले बच्चे के साथ ही रहेगा और लोरा से डिवोर्स ले लेगा। धीरे धीरे एना को भी जॉन पर पूरी तरह से भरोसा होने लगा था कि तभी वो एक दिन जॉन को लोरा के साथ उसी घर में देख लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता और मौका मिलते ही वो लोरा को मारने उसके घर आती है, जहाँ फाइटिंग के बीच में ही उसे तेज़ ब्लीडिंग होने लगती है। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ डिलीवरी के बाद एना बच्चा लेकर कहीं गायब हो चुकी थी। लोरा होश में आते ही अपने बच्चे को पाने के लिए जॉन के साथ उसी लेक हाउस पर जाती है। जॉन बिना किसी आवाज़ के बच्चे को उठा लेता है। तभी अचानक से एना की आँख खुल जाती है और वो जॉन पर वार कर देती है, जिससे जॉन बहुत जख्मी हो जाता है। जॉन किसी भी तरह फाइट करके बच्चे को लोरा के पास ले आता है। दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं कि तभी एना गन लेकर वहाँ आ जाती है। लोरा भी बिना वक्त गवाए एना को उड़ा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोनों को अपना बच्चा मिल जाता है। अब पुलिस जॉन को लेने आ रही है और वो तैयार है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।